2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दिव्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन महाविद्यालय के भूगोल विभाग की तरफ से भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण जल, भूमि, जीव जंतु, पेड़ पौधों का समन्वित स्वरूप है। यह भूमि रहने लायक न रहे, जल पीने लायक न रहे, जीव जंतु का अस्तित्व संकट में रहे तो प्रौद्योगिकी का क्या महत्व रहेगा। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को सरकार या संस्थाओं के भरोसे छोड़ दिया जाता है। जैसे नगरों में कूड़ा प्रबंधन को नगरीय निकायों की जिम्मेदारी मान ली जाती है, जबकि यह नागरिक जिम्मेदारी ज़्यादा है। साथ ही इससे महत्वपूर्ण आयाम यह है कि इसमें प्रौद्योगिकी के योगदान को बेहतर कैसे बनाया जाए। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने किया। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर वीएन शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय संगोष्ठी की सामरिक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर प्राचार्य हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में सर्व विद्या आधुनिकीकरण के नए दौर का आरंभ किया है। ऐसे पूज्य महाराज जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही। बूंद जल का उपयोग किया जा सके। बरसात में पानी बरसता है, पूरा पानी बह करके चला जाता है, हमें उसका पता नहीं होता है, लेकिन आगे के 6 महीने हम पानी के लिए तरसते हैं। हमने विकास का मॉडल कौन सा अपनाया? गांव के पहले तालाब गांव के जल की आवश्यकताओं की आपूर्ति का एक माध्यम बनता था। हम लोग उस जल का उपयोग करते थे अपने लिए, अपने पशुओं के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए, और उसको बेहतर तरीके से उसके संरक्षण का दायित्व भी गांव के पास था। लेकिन विकास हुआ, हैंडपंप आ गए, पाइप पेयजल की स्कीम बन गई। हमने गांव की नाली को उस तालाब के साथ जोड़ करके उसको भी प्रदूषित कर दिया। और इस क्षेत्र में इस डेवलपमेंट का एक नया मॉडल क्या मिला? इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के रूप में। इंसेफ्लाइटिस ने 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में हुई है जहां पे डेवलपमेंट के इस नेगेटिव मॉडल को हम लोगों ने स्वीकार किया। हमने उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसा नहीं कि मॉडल देश के अंदर कोई न कर रहा हो। पंजाब के अंदर एक संत ने एक मॉडल खड़ा किया। उनका मॉडल देसी मॉडल। 2 मॉडल आपके सामने। एक मॉडल है नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयास के तहत उसके भी परिणाम आपके सामने आए हैं। गंगा 2016 में नमामि गंगे परियोजना लागू होने के पहले जितनी प्रदूषित थी, आज जब उस मॉडल को लागू किया गया, नए एसटीपी लगाए गए और इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से जब वहां पे शहरी सीवर को, ड्रेनेज को उसके माध्यम से ट्रीट करके गंगा जी में या सिंचाई के लिए उसका उपयोग होने लग गया, पहले की तुलना में गंगा शुद्ध हुई। जलीय जीव वहां पे फिर से दिखाई देने लग गए। गांगे डॉल्फिन के लिए जानी जाने वाली डॉल्फिन फिर से वहां पे दिखाई देने लगी।